नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वॉइस न्यूज़ नेटवर्क। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है और मैं चाहूँगा कि जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट के माध्यम से रखें। जैसा कि आप जानते हैं कि देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आज़ाद कराने में लगाया, लेकिन देश उन्हें याद नहीं रखता। एक ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बता रहे हैं भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पुत्र स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी, डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने, जो बताया कि स्वर्गीय अब्दुल रहमान अंसारी ने देश भक्ति के लिए बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। कुछ साथियों की मदद से अंग्रेज़ों का बगावत कर अपने ही अंग्रेज़ अफसर का हत्या कर किसी तरह छिपते छिपाते नज़रहाट कोलकाता गए, जहां नाम बदल कर छिप कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे। अंततः देश आज़ाद हुआ। आज़ादी मिलते ही सेना कार्यालय से पत्र द्वारा उनको बुलाया गया, लेकिन वह पटना में रहकर मेहनत मजदूरी किए और अपने परिवार का पालन पोषण किए, लेकिन वहाँ नहीं गए। कई बार लोगों का सुझाव आया कि वो स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन लेने के लिए आवेदन करें, लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी का पेंशन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो देश की सेवा जान की बाजी लगाकर की और उनका पेंशन सिर्फ और सिर्फ देश की आज़ादी थी जो उन्हें मिल गई। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे गुमनाम सैनिक, विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी को देश भूल बैठा है। हमें उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे कई और नाम हैं जिन्हें देश भूल बैठा है। आगे सुने क्या कुछ कहा। आज भारतीय मोमिन फ्रंट की ओर से सिटी में आज बैठक रखा गया है। क्या है बैठक में, क्या कुछ हुआ, वो हम जानना चाहिए। आज भारतीय मोमिन फ्रंट का मीटिंग है। मीटिंग इसलिए है कि सैनिक विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी मरहूम मरहूम अब्दुल रहमान अंसारी साहब का 33वां यौम वफ़ात डे है। उसी के अवसर पर आज एक सभा का आयोजन किया गया, जिस आयोजन का अध्यक्ष सैयद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब ने आयोजन किए। इसमें आपके शमशेर साहब के आह्वान पर हम लोग सभी लोग आए। इसमें तीसरा मोर्चा के घटक दल के सभी साथी लोग हैं। भारतीय मोमिन फ्रंट एक अभियान चलाया है। ये आज़ादी की लड़ाई के लिए देश लड़ा जी। अब यहाँ जो आज़ादी जिन लोगों को मिलना चाहिए, उस आज़ादी का लाभ आज तक नहीं मिला। उस आज़ादी को पुनः एक बार आज़ादी की दूसरी लड़ाई हम लोग को लड़नी। किन लोगों को आज़ादी नहीं मिली? इस देश के गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों को नहीं मिली। वो आज जो अंग्रेज़ों के ज़माने में स्थिति था, वही आज भी यहाँ के देश का है। आज भी महिलाओं के साथ जुल्म और ज्यादती होता है। ऐसी घटनाएं होती है जो नहीं होनी चाहिए। आज भी गरीब लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। महंगाई इस कदर बढ़ा है कि लोग उससे त्राहिमाम है। भ्रष्टाचार सभी कार्यालय में व्याप्त है। कोई भी कार्यालय, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यालय हो, चाहे ब्लॉक का एक प्रखंड कार्यालय, सभी जगह भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और देश में लोग नफरत और दहशत फैला करके देश पर शासन करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि नीतीश कुमार मतलब रोजगार, नीतीश कुमार मतलब विकास। तो 70 साल के अंदर में विकास अगर हुआ होता तो फिर आज हम लोग इस आंदोलन की ज़रूरत क्या थी।
अगर विकास हुआ है तो आप भी लोग बताइए। ये नौजवान लोग है, अगर विकास हुआ है तो आज उसका झेल नहीं तो नौजवान न रह रहा है, पढ़ लिख करके बाप माए का पढ़ना सुनता है, दूसरे राज्यों में जा कर के अपमानित होता है, विदेश में जाके लोग कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। इसका मतलब कि जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और वोट कौन डालता है? नौजवान। और उसका लाभ कौन उठाता है? 4 लोग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और बड़े पत्रकार। आप लोग देते नहीं, बड़े पत्रकार लोग उठाते हैं। और जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहा है, और जो देश के गरीब है गरीब होते जा रहे हैं। आज विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे बिहार की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं विधानसभा में जनता से यही कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया गठबंधन है और दूसरा एनडीए गठबंधन, उससे छुटकारा पाए। ये दोनों गठबंधन बेईमान लोगों के हाथ में है। सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए जनता इन दोनों को छोड़कर, चाहे वो निर्दलीय बढ़िया ईमानदार कैंडिडेट हो, उसको वोट दे, क्योंकि 5 साल पर होता है। इफ्तिखार हुसैन जी, आज आपके द्वारा यहाँ पर आए हैं, पहले तो इन लोग जो आए हैं उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन फ्रेंड, हम नौजवानों के लिए समर्थन कर रहा हूँ, और जो आज की दिशा देश चल रहा है वो कामयाब नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे दलित हो या अल्पसंख्यक के लोग हों, अपना एक वोट कीमत रखें और उस पार्टी को, एनडीए पार्टी, गठबंधन पार्टी, ये सब कुछ इस्तीफा दें और अपना हक की लड़ाई के लिए मोमिन फ्रंट में जुड़े और उसको समर्थन करें। आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है कि नहीं? बिल्कुल लड़ रही है। कितने सीटों पर चुनाव? तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस विधानसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? मैं अपना पूर्वी साहब से लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या अभी स्थिति है यहाँ इस विधानसभा? स्थिति है कि जनता चाह रही है, उमंग है। जनता के बीच में जा रहे हैं आप? जी, तो जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या क्या समस्याएं निकल के आ रही है? समस्या वही आ रही है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, महंगाई चली जा रही है। अभी देखिए, नागरिकता के लिए वोट है, उसकी आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग को वोट लिस्ट काटी जा रही है नाम, इसलिए जनता का आपके प्रति क्या रुझान? रुझान तो लोग कह रहे हैं कि आप उम्मीद रखिए। अच्छा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो जो भी पार्टी जो है निकल के सामने आ रही है वो रोजगार देने की बात कर रही है। क्या संभव है कि बिहार में रोजगार दिया है? हमको तो उम्मीद नहीं लगता है, जितना हवा लोग दे रहे हैं कि मैं रोजगार दे रहा हूँ नौजवानों को, ये तो उम्मीद नहीं है। तो पहले चुनाव में भी लोग कहे थे। आपका क्या एजेंडा, आपकी पार्टी का क्या एजेंडा? हमारे पार्टी में हम लोग अभी जुड़े हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जीत के आऊँ, मैं गरीबों को, अल्पसंख्यक लोगों को कुछ रोजगार का हम समस्या निकालेंगे। जनता की समस्या दूर होगी, ये जनता की समस्या दूर होगी, बिल्कुल होगी। यदि जीत कर अगर आप आते हैं तो पहला 2 काम बताइए जो आप करना चाहते हैं। मैं सबसे बड़ी गरीबी दूर करवाना चाहता हूँ और रोजगार दिलाना चाहता हूँ। तो गरीबी तो सीधी तौर पे अगर रोजगार हो जाएगा तो गरीबी दूर हो जाएगी। तो ये जो रोजगार होगा वो सरकारी होगा या फिर प्राइवेट? नहीं, सरकारी होगी, सरकारी भी होगी और प्राइवेट भी होगी। मैं चाह रहा हूँ कि जितने हमारे पट्टी जमीन है, गंगा ऊपर फैक्ट्री लाए, फैक्ट्री खुलाएं, गरीबों प्राइवेट में नौकरी होगी, उसकी मांग करेंगे हम। सैयद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन। सरकार आधी आबादी के बारे में सोची जा रही है। चलिए, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि सरकार सोच रही है। अगर सोचती तो हमारे देश में आज गरीबों के साथ में जो इतना अत्याचार हो रहा है वो नहीं होता। खास करके हमारे महिलाओं आज गुलामी के जंजीरों में फंसी हुई है, आज भी वो दलदल से नहीं निकल पा रही है। इसके लिए इंदू देवी
हमेशा आवाज़ उठाए हैं, उठाते रहेंगे और वंचित, दलित और दबे कुचे वंचित के लिए लड़ने के लिए निकले हैं। सरकार से मांग है कि सरकार में जो भी आए, चाहे हमारे नीतीश कुमार आए प्रधानमंत्री, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री होते हैं और बिहार में हमारे एक सरकार जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। तो इन लोग से मेरा अपील है कि हमारे देश में जो अनहोनी हो रहा है इसको कैसा रोका जाए। सोच खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता है। तो हम इनसे मांग करेंगे कि भारतीय वुमेन फ्रंट जब भी निकल के आएगी, और वैसे मैं इंदू देवी महिला मोर्चा पटना जिला सचिव भारतीय वुमेन फ्रंट से, और तीसरा मोर्चा हमारे मिलकर सब काम कर रहे हैं 243 सीटों पर लड़ाने के काम कर रहे हैं।